आगे बढ़ते बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। भारतीय रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट पर गोलीबारी की गई है। कल रात कनाचक सेक्टर में एयरक्राफ्ट पर 5 गोले दागे गए। खीरी चौकी से 4 और असलम चौकी से 1 गोला दागा गया। भारतीय एयरक्राफ्ट अपने क्षेत्र में नियमित उड़ान भर रहा था। भारतीय एयरक्राफ्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर दुस्साहस एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा करने की कोशिश की गई है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया है। भारतीय एयरक्राफ्ट जो नियमित रोजाना की तरह उड़ान भर रहा था, लेकिन इस पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट जिस पर गोलीबारी हुई है और कल रात दरअसल कनाचक सेक्टर में एयरक्राफ्ट पर 5 गोलियां दागी गई हैं। खेरी चौकी से 4 और असलम चौकी से 1 गोला जो है वो दागा गया है। दरअसल भारतीय एयरक्राफ्ट अपने क्षेत्र में हर रोज की तरह उड़ान भर रहा था और इसी दौरान वहां पर पाकिस्तान की ओर से ये हिमाकत करने की कोशिश की गई है। सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान, सवाल यही है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं खौफ देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अगर एयरक्राफ्ट की आवाज वो पाकिस्तान सुनता है तो कहीं ना कहीं हड़कंप पाकिस्तान के अंदर जो है वो देखने को मिलता है और यही वजह है कि यहाँ पर गोलीबारी तुरंत शुरू कर दी जाती है। लेकिन बार बार देखिए जिस तरीके से कदम पाकिस्तान की ओर से उठाया जा रहा है, पाकिस्तान के दुस्साहस पर इस वक्त भारत की नजर बनी हुई है और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान को सचेत करने का काम भी भारत कर रहा है। भारत कह रहा है कि जो ये कदम, जो काराना हरकत इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, जो सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, ये सही नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो समझने को तैयार नहीं और हर बार वो कदम उठा देता है और इसके बाद जवाब इस तरीके से पाकिस्तान को मिलता है कि उसकी पूरी की पूरी जो कमर है वो तोड़ दी जाती है। इससे पहले याद हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब उल्लंघन किया गया था तमाम चीजों का, इसके बाद किस तरीके से कार्रवाई हुई थी, पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आया है। गोलीबारी कर दी गई। एयरक्राफ्ट, भारतीय एयरक्राफ्ट था जो रोजाना की तरह वहां पर उड़ान भर रहा था, इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से गोलियां बरसा दी जाती है। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान के अंदर खौफ क्यों है? आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या ये डर है जिस वजह से वो लगातार इस तरीके से काराना हरकत करता हुआ नजर आता है? तो भारतीय एयरक्राफ्ट अपने क्षेत्र में नियमित उड़ान भर रहा था और उसी दौरान गोलियां बरसा दी जाती है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। भारतीय रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट पर ये गोलीबारी की गई है। संवाददाता अजय जांडियल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, इस खबर की पूरी जानकारी दे। एक बार फिर से देखिए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से, क्या वजह? देखिए देर रात की ये घटना है जब जानकारी के मुताबिक एक भारतीय सेना का जो एक वो था रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट था, वो जब इस इलाके में उड़ रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की चौकियां वहां से कई किलोमीटर दूर थी, वहां से उन्होंने उस जो एयरक्राफ्ट था उस पर फायरिंग की है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 पाकिस्तान की ऐसी चौकियां हैं जिसमें एक जो चौकी है जिसने फायरिंग की है भारतीय सेना के, उस पर वो पोस्ट है खेरी और दूसरी असलम। ये पाकिस्तान की 2 चौकियां हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिन्होंने कानाचक सेक्टर में उड़ रहे एक भारतीय रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट पर जो है फायरिंग की। हालांकि इसमें उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी वजह के भारतीय रिमोटली पायलटेड जो एयरक्राफ्ट है उस पर फायरिंग करके कहीं ना कहीं एक वायलेशन इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान अगर हरकत कर रहा है तो पाकिस्तान क्या डरा हुआ है और पाकिस्तान अपने इलाके में, यहाँ तो कोई एयर स्पेस वायलेशन हो तो बात अलग है, मगर भारतीय इलाके में अगर कोई एयरक्राफ्ट या कोई ड्रोन उड़ता है तो उसे निशाना बनाने की जो कोशिश की जाती है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। नहीं, इसके पीछे की वजह क्या? ये तो सीधे तौर पर खौफ समझा जाए ना, पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आपके अब सीमा पार का उल्लंघन नहीं किया गया भारतीय एयरक्राफ्ट की ओर से, इसके बावजूद भी अगर आप फायरिंग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि हर पल डर सता रहा होगा पाकिस्तान को कि कहीं से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई ना कर दी जाए। इसके यही वजह एक हो सकती है जो यहाँ पर यह हरकत की गई है पाकिस्तान की ओर से। अजय,
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान शायद डरा हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की हो, मगर इसे ऐसी हरकत को भी बर्दाश्त करना गलत है, क्योंकि बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पहले से ही इस चीज़ को स्पष्ट कर चुकी है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है या किसी भी तरह की वायलेशन नहीं करते, मगर अगर कोई करेगा तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसमें गनीमत यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, मगर पाकिस्तान का खौफ इस वाकया से जरूर नजर आता है कि पाकिस्तान आखिरकार जो रिमोटली जो पायलटेड ड्रोन्स होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट जो भारतीय इलाकों में उड़ रहे हैं उस पर फायरिंग जो है वो करता है, तो ये गलत बात है। आपको बता दूं कि भारत की तरफ से अगर आप देखें तो कभी भी किसी भी तरह से तूल देने की किसी चीज़ को कोशिश नहीं की गई। अलबत्ता पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो लगातार वहाँ से ड्रोन्स के जरिए आतंकियों के लिए हथियारों की तस्करी करने के प्रयास करते हैं, यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है। ये तमाम पाकिस्तान वायलेशंस वहाँ पे कर रहा है, जिसे लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, मगर इस घटना के बाद लगातार अलर्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए सीज फायर का उल्लंघन ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान की ओर से किया गया हो अजय। इससे पहले भी कई दफा पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ा है, उल्लंघन किया है, और ऐसे में बार बार देखिए चेतावनी भी दी जाती रही है पाकिस्तान को भारत की ओर से, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान सबक लेने को तैयार है नहीं। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस वक्त चाहता क्या है, उसके मन में चल क्या रहा है। आखिर क्या एक बार फिर से पाकिस्तान वो चाहता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई हुई थी वही वापस से हो, क्योंकि ये सीज फायर का उल्लंघन तो होता ही है। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश हो, ड्रोन के जरिए जो गतिविधियां की जाती है, तो क्या समझा जाए? ये तो उकसा रहा है ना पाकिस्तान बार बार भारत को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को प्रवोक कर रहा है, क्योंकि अगर कोई नुकसान हो जाता या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की गई है उसका जवाब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां देती तो फिर पाकिस्तान बेहतर समझता है कि उसका हश्र क्या हो सकता है, चाहे वो कोई भी वाकया रहा हो, सीज़फायर वायलेशन रही हो, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास हुए हों, उन तमाम चीज़ों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां बाखूबी उनसे निपटना चाहती है, और अगर पाकिस्तान इस तरह से करेगा तो यकीनन उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि जो जानकारी है, ये जो आरपी है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो है, ये एक रेगुलर सॉर्टी अपने इलाके में कर रहा था और उस पर जो है वो फायरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसमें 5 राउंड जो है वो फायर किए गए हैं और 5 राउंड एयरक्राफ्ट को एम करने के लिए 2 पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वहां से फायर किए गए थे। और अजय, ये जो एयरक्राफ्ट था ये हर रोज की तरह वहां पर उड़ान भर रहा था। अब ये तो पाकिस्तान को भी पता होगा कि हर रोज यहाँ पर एयरक्राफ्ट के द्वारा उड़ान भरी जाती है, तो आखिर इसके बाद ये कदम क्यों पाकिस्तान की ओर से उठाया गया? और जरा ये भी बताइए, क्या हर रोज और कितनी एक समय सीमा होती है एयरक्राफ्ट की जो वहां पर नियमित उड़ान भरता है, तो उसके पीछे की वजह बताइए जरा कि ये जो नियमित उड़ान भरी जाती है ये क्यों भरी जाती है और क्या समय रहता है इसका? देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल एक रेगुलर शॉर्टेज जो होती है, रेगुलर शॉर्टेज का मतलब हर रोज नहीं है, मगर जब जब उन्हें कोई एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि देखिए डिफेंस फोर्सेस के जवान हों, एयरक्राफ्ट हों या तमाम चीजें हों, उनके लिए एक एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। मिडल ईस्ट में जो मौजूदा स्थिति है उसमें यकीनन हर देश जो है अपनी सरहदों की, अपने इलाके की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है और उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो तैयारियां की जाती हैं। तो एक एक्सरसाइज जो है शायद यहाँ पे चल रही होगी, मगर उस एक्सरसाइज के बीच में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है या कोई अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है फायरिंग करके नुकसान पहुंचाने की, तो यकीनन एक बड़ा संजीदा मामला है और यकीनन इसे जो बाकी एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं, वो इस मामले को जरूर उठाएंगे भी। मगर अगर इस तरह से प्रोवोक करेगा तो फिर प्रोवोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं रिटेलिएशन के तौर पर वापस निकलेगी और इस रिटेलिएशन का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयां जो हैं वो सुरक्षा एजेंसियां कर सकती हैं और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि हमारी तरफ अगर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है जवाब भी दिया जाएगा, उसी के लहजे में जवाब भी दिया जा सकता है। अजय, ये समझना होगा पाकिस्तान को।